हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बॉडी प्लॉटर स्टार्ट किया था और उसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, थियरी मैंने अभी भी नहीं दिया है क्लासरूम में, मैं दे दूंगा। ठीक है, और उसको मीट पे समझा दूंगा, गूगल मीट पे। होप सो आपने लास्ट क्लास का जो लेक्चर था वो देख लिया होगा, और जो न्यूमेरिकल्स दिए थे करने के लिए, जस्ट वो न्यूमेरिकल आने नहीं वाले हैं ही, जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, वो न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, एंड आई होप कि सबने ट्राई भी किया होगा कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उसी में से आज मतलब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है। और आपने मतलब ट्राई भी किया होगा। लॉग की प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, लॉग का क्या होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज नया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन इजी इजी करेंगे, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि चीजें होती कैसे है बॉडी प्लॉट में। ठीक है, मतलब बॉडी प्लॉट अगर दे दिया जाए एग्जाम में तो कैसे आप प्रोसीड करोगे। अभी जस्ट लास्ट क्लास में मैंने टाइप 1 सिस्टम का बनाया था। टाइप से मेरा कहने का मतलब है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ रूट्स एट जीरो। ठीक है, वो कितने होते हैं। तो कल मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का बताया हुआ था, आज देखेंगे नया टाइप 2 सिस्टम का। ठीक है, अ, उससे पहले मतलब देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, आज भी सिंपल ही एग्जाम्पल है, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो पेपर आया हुआ है आपका, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिलहाल लेकिन अभी इसको देखते हैं। अब ये बताओ ये कौन सा सिस्टम है। तो सबको पता हुआ ये टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम क्यों है? क्योंकि ओरिजिन पे यहाँ पे 2 रूट है। ठीक है, रूट कहने का मतलब यानी पोल। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये सिस्टम तो पहले हो गया आपका टाइप 2 सिस्टम। ये तो क्लियर है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एस की जगह क्या पुट करते हैं, तो एस की जगह हम लोग पुट कर देते हैं जे ओमेगा। ये स्टेप 1 है। ये पोलर में भी हुआ था, पोलर प्लॉट में भी हुआ था, नाइक्विस्ट में भी हुआ है, और बॉडी प्लॉट में भी अभी तक यही होता आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसफर फंक्शन में आप एस की जगह जे ओमेगा पुट करोगे तो 1/जे ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, जे स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। जे स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। ठीक है, अब ये मैं बताने नहीं जा रहा क्योंकि मैं क्लास में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ इसको। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ये तो स्टेप 1 था, ये हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 3 में आपको करना क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया है इसका आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखो, अब एक बार यहाँ पे फिर से लिखते हैं। जैसे ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 1+J0, और नीचे में क्या, -ओमेगा² प्लस J0। मतलब जस्ट टू सेपरेट करने के लिए, मतलब कि रियल और इमेजिनरी पोर्शन में, रियल एंड इमेजिनरी पोर्शन में सेपरेट करने के लिए हमने बस ये काम किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो √1² प्लस 0² डिवाइडेड बाय -(ओमेगा²) एंड ओमेगा²। हम यही करते हैं, पूरा रियल पार्ट लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे तुम लोग कि माइनस को छोड़ दिया। ठीक है, ये पूरा जो रियल पार्ट है, ये पूरा -(ओमेगा²) ही रियल पार्ट है, तो ये पूरा हो जाएगा प्लस 0²। तो इसका जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1² यानी 1 प्लस 0² यानी कि 0। 1 प्लस 0 कितना, ऊपर में तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 0 ऐड हो, कुछ मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 0 का, तो ये कितना हो जाएगा, ω⁴ यही होगा ना, ω⁴। ठीक है, मतलब देखो ये माइनस है तो इस स्क्वायर के कारण तो ये खत्म। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1/ω²। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या था आपका, स्टेप 3 में आपका था स्टेप 3 में आपका क्या है, MDB। हम क्या निकालते हैं, MDB। MDB
का मैंने कॉन्सेप्ट कल बता रखा है, मतलब प्रीवियस वीडियो में। जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से वहां पे जाके देख लो। ठीक है, 20 log और यहाँ पे m ये वाला है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है आपका mdb में आया है, तो 20 log, अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या है 1/ओमेगा²। ठीक है, अब देखो 20 हो गया। अब देखो ये इस फॉर्मूले पे है ना log a/b, यहाँ पे मैं नोट पॉइंट लिख देता हूँ, नोट पॉइंट log a/b, ये कितना हो जाएगा। log के जो प्रॉपर्टी है वो देख लो तुम लोगों में से किसने, दीपक ने शायद पूछा था। ठीक है, तो वो सब याद रखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे कितना है 1, log 1 का वैल्यू में भी मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है कि वो कितना होता है 0, और ये कितना हो गया ओमेगा²। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू 0 हो गया, यानी -20 log ओमेगा²। ये क्या है आपका mdb। ठीक है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, -20, ये 2 कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा -40 log ओमेगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग करते क्या है, इस ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एमडीबी का वैल्यू देखते हैं। सॉरी, ठीक है, तो एमडीबी हमारा क्या रखा है, एमडीबी जो हमारा आया है -40 log ओमेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया हुआ है, इसका बेस 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू रखेंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे, एम डी बी। ठीक है, डी बी स्टैंड फॉर डेसिबल, इसका वैल्यू देखेंगे। अब देखो, जब इसका वैल्यू तुम 10 की पावर, मान लो मैंने तो ये बता रखा है तुम लोगों को कि इसका वैल्यू क्या रखना है, मतलब 10 के पावर में ही रखना है, मतलब जब भी रखो, क्योंकि यहाँ बेस कितना है 10 है, अगर ये भी 10 हो जाए तो log उस 10 मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो ओमेगा का वैल्यू अगर तुम 10 की पावर -2 रखते हो यहाँ पे, तो देखो 10 की पावर -2, वो -2 किधर चला जाएगा इधर, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना हो जाएगा 80 dB। ठीक है, और वो किसका, प्लस का। अगर 10 की पावर -1 रखता हूँ यहाँ पे, 10 की पावर -1, तो -1 इधर चला जाएगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा +40, ये 10 है। ठीक है, अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखते हैं, पहले ये बताओ 0 हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस 0 का मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है इसका, नहीं तो डेफिनेशन इसका अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा जाए तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, और अगर 10 की पावर 1 रखूँ यहाँ पे तो वो कितना हो जाएगा -40, और 10 की पावर 2 रखूँ तो -80। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा मतलब कैसे आया ये चीज़। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास ओमेगा का वैल्यू और एमडीबी का वैल्यू आ गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज कोशिश करूँगा मैं अच्छे से, मतलब थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाऊँ। ठीक है, लास्ट क्लास में तो काफ़ी ठीक है। अब देखो हमारे पास ओमेगा का क्या क्या वैल्यू हमने लिया हुआ है, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 एकदम करीब में होगा इसके। ठीक है, फिर 10 की पावर -2 का वैल्यू कितना 0.01। ठीक है, अब जैसे अब 10 की पावर -1, तो मतलब कुछ यहाँ पे 10 की पावर -1, अब है 1, तो 1 कुछ यहाँ पे रहा होगा, 10 है कुछ यहाँ पे, 10² है कुछ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब एमडीबी वाला लाइन कौन सा है, ये है लाइन एमडीबी का। ठीक है, अब इस पे क्या क्या वैल्यू 0 है, मान लो 20, तो ये हो गया 40, और इतना ही हम जाएंगे और ऊपर 80। ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है,
उसी तरीके से नीचे भी ये लेट से जो 20, तो ये तुम्हारा 40 माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा -80। ठीक है, जस्ट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं प्लॉटिंग। अब कॉपी में आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख के बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे मतलब बार बार तिरछा करूँगा तो तुम लोगों को दिक्कत होगा। तो देखो 10 की पावर -2 था, तो MDB का वैल्यू कॉपी में देखना 80 होगा आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया एक, ठीक है। जब 10 की पावर -1 है तो आपका कितना वैल्यू हो गया है, ये 40 हो गया है। क्लियर है। अब जब ओमेगा इजिकल्स टू 1 है तो उसका वैल्यू कितना है, 0। 0 वाला लाइन तो यही रहेगा ना, क्योंकि देखो अब ये 0 ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में जा रहा है, नीचे जा रहे हैं तो माइनस में जा रहा है, तो ये ऑब्वियस बात है 0 रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब 10 की पावर 1 रखते हैं तो वो तुम्हारे कितना है, 40। क्लियर है। और 10 की पावर 2 रखते हैं तो वो कितना है तुम्हारा, -80। ठीक है। अब जो ये लाइन आया है इसको मिला दो, और 2-3 पॉइंट लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मतलब 1 कुछ यहाँ रहना चाहिए। मतलब अगर आप एकदम पूरे अच्छे से स्केल वाइज लोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। अगर जब इसको पूरे को मिलाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यहाँ पे तो मैंने मतलब एक रफली आइडिया लिया हुआ है कि हाँ भाई ये 10 के पावर -2 होगा, ये 10 -1 होगा, और ये 1, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे टिल्ट हो गया और फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा बेंट हो गया। अदरवाइज ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर आप स्केल पे बनाओगे, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पे बनाओगे, या फिर स्केल से खुद से भी मेजर करके बनाओगे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसका स्लोप क्या है, ठीक है, मतलब इन द सेंस जैसे पिछले क्लास में जो स्लोप था, ठीक है, और इस क्लास में स्लोप, ठीक है। पिछले क्लास में भी स्लोप था ना, तो तुम लोग का ये टास्क है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में। होप सो कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स दिया था मैंने, आप लोगों का भी ऐसा ही बना होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप का ही कुछ ग्राफ आया होगा, मतलब +80 से स्टार्ट हुआ होगा और -80 के आसपास में, अगर आपने ये पॉइंट्स लिए, जो पॉइंट्स मैंने लिया है तब, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो इसका जो प्लॉटिंग है, मतलब स्लोप है, वो कितना होगा ये आप लोग बताना मुझे क्लासरूम में, स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, उसमें मैं स्लोप बता दूंगा, ठीक है, कि वो कैसे होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।